नमस्कार। आज 15 फरवरी दिन शनिवार शाम 3:20 पर हमारी संस्था बयार रंगमंडल एक नुक्कड़ नाटक आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। पंचम वेद दरअसल ये एक विशेष आयोजन है जो विश्व स्तर पर आयोजित किया गया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा, जो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न नाट्य संस्थाओं को बुला करके अपने देश में और अपने देश के संस्थाओं को विदेशों में भेज करके भारत रंग महोत्सव आयोजित करती है। एक बहुत बड़ा आयोजन होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा अपने 25वें भारत रंग महोत्सव के अवसर पर विश्व जन रंग के नाम से एक आयोजन शुरू किया है, जिसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी बहुत सारी संस्थाएं इस आयोजन में शामिल है, जो विश्व स्तर पर भारतीय पंचम वेद के रूप में जाने जाने वाले भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के रूप में विश्व स्तर पर लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश है। एक विशेष कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश है। भारत के अपने सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश है। तो इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा अपने रजत जयंती वर्ष अर्थात 25वें वर्ष के वर्षगांठ पर भारत रंग महोत्सव के अवसर पर हमारी संस्था बयार रंगमंडल आज आपके सामने पंचम वेद की प्रस्तुति करने जा रही है। तो लीजिए, आपके समक्ष है बयार रंगमंडल द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा दिया गया, जिसमें छूट है कि आप किसी भी तरह से प्रयोगात्मक तरीके के विभिन्न फॉर्मेट में अपनी प्रस्तुति कर सकते हैं। तो बयार अपनी इस प्रस्तुति को नुक्कड़ फॉर्मेट में आप तमाम दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है। तो आइए देखते हैं बयार रंगमंडल की प्रस्तुति पंचम वेद। हाँ, तो अभी तक जो भी सीखे हो उसका पूर्वाभ्यास करो आप लोग। नवीन प्रस्तुति है, तनिक भी चूक नहीं होगी, ठीक है? और चूक हो भी जाएगी तो डांटिएगा मत, समझे ना? आपके मन हमारा। चलिए तैयारी करते हैं। कौन जी, आप मेरे साथ आ जाइए। लाइट कहाँ पड़ रहा है? बंद करो रे। हाँ सर, मैं देख लेता हूँ, स्वीकार करें मुनिवर। अरे भैया अपना स्वीकार करें, अपना मुनिवर करके। अरे धीरज बाबू, आज के तो भरत मुनि आप ही है। ये तो सत्य वचन है। अरे कुछ प्रश्न है हमारे। हाँ, बिल्कुल। नाट्य शास्त्र की रचना जो हुई है उस संदर्भ में कुछ प्रश्न हैं हम दोनों के। उसी के उत्तर हेतु हम लोग यहाँ पर आए हैं। संकोच पूछिए, वो भी प्रश्न है, आप पूछिए। धीरज बाबू, ऐसा है कि नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे है? हाँ, और इसका उद्देश्य क्या है? भैया बहुत अच्छा प्रश्न दिया। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे है? तो ये सिर्फ नाटक को समझना नहीं होगा, इसके माध्यम से ये प्रश्न जो है नाटक को समझने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने के लिए। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। और आज की जो है भैया की कहानी है, उस समय त्रेता युग जब मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत हो गए, अधर्म और संघर्ष के रास्ते पे चल पड़ा, तब इंद्रदेव ने इनके पास ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें कहना और सुनना एक साथ जिससे कि मनुष्य जो अधर्म के रास्ते पे चल पड़े थे वो वापस धर्म के रास्ते पे, अर्थ के रास्ते पे, मोक्ष के रास्ते पे आ सके। इसी उद्देश्य से नाट्य वेद की रचना ब्रह्मा जी द्वारा किया गया, और ये प्रयोग का शास्त्र जो है नाट्य शास्त्र। अच्छा, वेद तो ज्ञान का भंडार है कि नहीं? और इसमें जगत, पूरे जगत का रहस्य छिपा हुआ है। तो फिर भाई हमको ये बताइए, ये अपने आप में ये देश की छुट्टी के लिए भी पर्याप्त है? तो भाई जरूरत क्या आ पड़ी नए वेद की? क्या जरूरत आ पड़ी? इसलिए ताकि सबके लिए सुलभ हो, कला प्रेमियों के लिए सुलभ हो, जो इससे जुड़े हुए। और इसके माध्यम से मनुष्यों को, मानवों को शिक्षा के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे लाया जाता है। अच्छा, इसी मंगल उद्देश्य के लिए ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना की। ये बात है।
अच्छा, तो एक प्रश्न और है, संशय कहिए, संशय कहिए, ठीक है, संशय ये है देवताओं के लिए बनाया गया है, नहीं देखिए ये सिर्फ देवताओं के लिए नहीं, उस समय भी दानवों के मन में भी यही संशय था जो अभी आप लोग मानवों के मन में संशय। हाँ, ये संशय जो है उस समय दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि ये नाट्य शास्त्र है या नाटक जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब देवताओं के लिए नहीं, दानवों के लिए, मनुष्यों के लिए, उसके समस्त शुभ अशुभ कार्य को दिखलाने वाला है। और नाटक सिर्फ ये नाटक नहीं है, ये समाज का दर्पण है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है लोगों को विचार बदलने के लिए, लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए हो रहा है, नाम है, ठीक है। जीवन के सार को समझने के लिए समस्त कलाओं का समावेश है, ठीक है। इसी उद्देश्य से भरत मुनि ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य विकसित किया। चारों वेदों का तत्व सर वो क्या ऑडियो लेवल चेक करना। हाँ, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, अरे कोई बात, अरे नाटक के लिए सब कर रहे हैं। तब ठीक है, सब ठीक है। चाहिए तब ठीक। दौड़ा दौड़ा हो जवान, सीमावा पा मचल बावे होली, दौड़ा दौड़ा हो जवान, सीमावा पे मचल बावे होली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पवन जी बहुत बढ़िया। ये इसका मेरा मेरा ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे आके हम डायलॉग लिखते, ठीक है। मैं यहाँ बैठे इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी शब्दों को दम तोड़ते देखा है? कभी उन चीखों को सुना है जो आवाज बनने से पहले ही चुप हो जाती है, चुप करा दी जाती है? और ऐसी ही चुप्पी से तंग आकर आज खुद मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं तो बच गई। तो क्या मैं कायर हूं? या मैं सिर्फ इसलिए बचा ली गई क्योंकि मेरी मौत कोई खास खबर नहीं थी? ये दर्द स्याह से अगर इसकी दास्तान लिखी दी जाए तो भला हासिल क्या? ओके, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, वो चारों तत्वों के बारे में आप बोल रहे थे। हाँ हाँ, अभी जो आप ये पाठ सुन रहे थे, ठीक है, इसको भरत मुनि ब्रह्मा जी ने इसके लिए क्या बोलते हैं, ऋग्वेद से, ठीक है। और ये मधुर गायन, हाँ, इसका जो है सामवेद से दिया गया है, ठीक है। और अभिनय जो देख रहे थे ये यजुर्वेद का था, और रस जो है अथर्ववेद से दिया है। इस तरीके से चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। एक तो क्या कहते हैं, सवाल था ज्ञान का भंडार, वेद तो ज्ञान के सवाल तो तो पहले ही इनका देखिए भैया, जो भी मन में सवाल है बेझिझक बोलिए, ठीक है। अगर नहीं है, कहीं लिखते हैं, कहीं कुछ किए हैं तो बस बोलिए, भाई लिखते हैं पूरा तैयारी है। हाँ देख लेते हैं, हाँ एक मिनट पूरा लिख के लाए, अरे हम देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़े। आंसर वो लिख के लाए हैं का जो छुपा रहे हैं? मत कीजिए, ये तो गाँव क्या करता है? चारों वेदों के तत्व, सवाल जो पूछे सो देखिए, चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? अभी तो ये सवाल कर लिए, अब अगला इनका सवाल था गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? यही वाला सवाल था। इंटरनेट से खोज के सवाल है ये सवाल, क्योंकि पहले आप पूछ चुके थे, फिर से पूछते हम भी बता दे रहे हैं। देखिए ये संशय जो है ना, वो संशय वाली बात पहले बता दिए थे, फिर भी बता रहे हैं। समस्त लोगों का संशय जो है, उस समय दानवों के मन में संशय यही था। इसका सवाल, इस सवाल का जवाब दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। जवाब जो है कोई और सवाल है, उस समय
समय जो मनते था। हाँ, इसलिए नहीं ये वाला तभी वाला सवाल होगा। ऋषिगण समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का नहीं संगम? नहीं नहीं नहीं, ये क्या बोलते हैं, ये सब मुनिवर नाट्य कला, देखिए एक सवाल इनका जो है बताते हैं। आगे 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 पूछिए ना, आप रहिए जगह पे, हम पूछिए। नाट्य कला जो अद्भुत कला, क्या है? अद्भुत कला। अब ये उतना ही जरूरी है जितना जीवन जीने के लिए हमें सांस लेना है। अब ये बताइए कि जब इतना जरूरी है तो ये हमारा समाज जो है इसे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देता, क्यों नहीं गंभीरता से स्वीकार करता है, क्यों इसे अनावश्यक अनपेक्षित समझता है? हमको ये बताइए। हाँ भैया देखिए, इतना गुस्सा में मत आइए भैया। देखिए भैया, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं, ठीक है। आप कलाकार हैं, कला प्रेमी हैं, ठीक है, दुखी हैं, हमें भी तकलीफ होती है। हम तो भैया कलाकार हैं, कला का प्रदर्शन करना हमारा धर्म है, ठीक है। हम कोई नीति नियंता नहीं है। हमारे कला के बारे में या हमारे बारे में नीति नियंताओं को सोचना होगा, उनको विचार करना होगा। ये सही है, ठीक है। कला का प्रदर्शन करने के लिए उचित स्थान, उचित समय, उचित व्यवस्था के बारे में सोचना होगा नीति नियंताओं को। तो कला जो है भैया, कुछ हुआ क्या? निसंदेह हाँ, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज है। हाँ हाँ ठीक है भैया, हाँ सही बात है। कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज। हाँ ये सत्य है। हाँ सही बात बोल रहे हैं। तो देखिए भैया, विद्यार्थी लोग जो है, ये लोग अपना जो है ये नाटक तैयार कर लिया है, प्रस्तुति है, ठीक है। तो हाँ, एक समस्या और हाँ अच्छा, अभी और समस्या बोलिए। ये जो है इतना बढ़िया विधा है, अद्भुत विधा है, समस्त सृष्टि का समावेश है, लौकिक अलौकिक, लौकिक अलौकिक नहीं, बहुधर्मी, सभी प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ भैया बिल्कुल सही बोले आप, ठीक है। नाट्य कला जो है समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संग। हाँ। और कोई प्रश्न शुरू करवाएं क्या? शुरू करवाएं, हो गया? हाँ तो भैया देखिए, का सवाल हो गया ना, तो नाटक तैयार है, ठीक है। और चलिए भैया, देखना है आप लोग का ध्यान ग्रहण, चलिए भैया हटा लीजिए। और वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वह आनंद की जग, सृष्टि वह आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि वह आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश। धरती सदा फूले फले, ऊपर सदा आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा दुर्जनों का नाश। सज्जन रहे निर्भय सदा और दुर्जनों का नाश। सज्जन रहे निर्भय सदा दुर्जनों का नाश। सज्जन रहे निर्भय सदा और दुर्जनों का नाश। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि जो हमारी ये प्रस्तुति थी पंचम वेद, इसकी दो विशेष प्रतिनिधि दर्शक हमारे बीच उपस्थित थे। जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से जो लोग देखेंगे वो देखेंगे, ये हमारे बीच मधेश्वर सिंह जी हैं। आप एक समाज सेवी हैं सर, आए जाए। आप एक समाज सेवी भी हैं और लेखक हैं, एक रचनाशील व्यक्तित्व इनकी पहचान है। और एक दूसरी हमारे बीच महिला प्रतिनिधि के रूप में एकता कुमारी जी हैं। मैम प्लीज। एकता कुमारी जी हैं, वैसे तो पेशे से शिक्षिका हैं, लेकिन रचनाशीलता में कवयित्री और लेखिका भी। आप हमारे आज की इस प्रस्तुति को देखने के प्रतिनिधि दर्शक के रूप में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आभार आप तमाम सुधी नुक्कड़ दर्शकों का, जो आपने हमारी इस प्रस्तुति को देखा। अब आपसे हम अपने कलाकारों का परिचय करा दें, और जो हमारे साथ पीछे जुड़े हुए लोग थे उनके बारे में भी आपको बता दें। पहले प्रत्यक्ष में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ राजीव नयन जी, हरेंद्र बहादुर जी,
धीरज कुमार, इधर आइए, सिर सर्जक पवन और स्टील, आइए इधर आइए, ये है ना? हाँ? नहीं किया क्या? भूल गए? अमित जी स्टील कर रहे थे। अभी ऑलरेडी एक स्टील पर है हमारे साथ रोहित जी। कैमरे के पीछे जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी अनामिका कुमारी जी, आइए। और बाल कलाकार के रूप में हमारी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है करण, आ जाओ। क्या एक नाम है तुम्हारा जी स्कूल में? अंशुमन। तो ये हमारी टीम और मैं बतौर रंगमंडल संचालक और निर्देशक मनोज मानव। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। धन्यवाद।